आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। जम्मू कश्मीर के उरी में सेना की 12 यूनिट के बेस पर हुए आत्मघाती हमले में सेना के 17 जवान शहीद हो गए हैं। आपको बता दें कि सेना ने चारों आतंकियों को मार गिराया है। आत्मघाती हमला सुबह करीब 5:15 बजे हुआ। हमले के बाद गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने अपना रूस और अमेरिका का दौरा रद्द कर फौरन जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री और गवर्नर से बात कर हालात की जानकारी ली। राजनाथ ने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने भी शाम को सेना की हाई लेवल मीटिंग बुलाई है, जिसमें अध्यक्ष भी शामिल होंगे। 5 तस्वीरें आपके सामने, किस तरह से सुबह से ही फायरिंग जारी है सेना के जवानों और आतंकियों के बीच। अब हालांकि राहत की खबर यह है कि चारों आतंकियों को ढेर कर दिया गया है, लेकिन कोम्बिंग ऑपरेशन, सर्च ऑपरेशन इस वक्त भी जारी है। लेकिन बड़ी बात यह कि ये हाई सिक्योरिटी इलाका है, सेना का बेस कैंप है, जहां पर सुबह हमला किया गया। अंधेरे में यह हमला किया गया बेस कैंप पर। आपको बताते हैं कि कैसे आतंकी हमला हुआ और आतंकियों ने क्यों बनाया आर्मी के इस बेस कैंप को निशाना। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाके उड़ी में आज सुबह जो फिदायीन हमला हुआ था उसको सेना ने विफल कर दिया है। चारों फिदायीन आतंकी मार गिराए गए हैं और मेरे पीछे ये ब्रिगेड हेडक्वार्टर है उड़ी में, जो नियंत्रण रेखा से सटा इलाका है। वहां पर आज सुबह करीब 4:30 बजे 4 आतंकी जो हैं हथियारों से लैस इस परिसर के भीतर 10 डोगरा जो सेना का एक रेजिमेंट है, उसका एक बटालियन है, उसके परिसर में घुस आते हैं। उस बीच अंधाधुंध गोलीबारी होती है, जिसमें 2 शिविरों के अंदर 2 जो ढांचे थे सेना के, उनमें आतंकियों ने शरण ली और उसके बाद लगातार गोलीबारी में जो है 4 के 4 जो फिदायीन आतंकी है वो मार गिराए गए हैं। लेकिन साथ ही साथ सेना को भी काफी नुकसान इस मुठभेड़ में हुआ है। हमने अभी कुछ देर पहले देखा यहाँ पर लगातार हेलीकॉप्टर उड़ाने बढ़ रहा था, सेना के कमांडर यहाँ पहुंच रहे हैं और साथ ही साथ उन घायल जवानों को श्रीनगर में आर्मी बेस हॉस्पिटल में इलाज के लिए लिया गया है। अगर हम देखें तो ये जहलिम दरिया है जिसके किनारे पर ये ब्रिगेड हेडक्वार्टर स्थित है। इसमें न सिर्फ ब्रिगेड सेना के तैनाती है, बल्कि साथ ही साथ सिविलियन पॉपुलेशन जो उड़ी की है उसके लिए भी स्कूल के अलावा कम्युनिटी सेंटर, बाजार, एक छोटा सा एक थिएटर, वो सब कुछ इस ब्रिगेड हेडक्वार्टर के अंदर है। और उसके साथ साथ सेना के भी कुछ बटालियन इस ब्रिगेड हेडक्वार्टर के अंदर। यहां तक कि जो श्रीनगर मुजफ्फराबाद के बीच रोड है जो कश्मीर को पाक अधिकृत कश्मीर से जोड़ता है, वो रोड भी, वो सड़क भी इसी ब्रिगेड हेडक्वार्टर के भीतर से गुजरती है और फिर आगे जाके पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में मुजफ्फराबाद जाते हैं। फिलहाल सेना ने इस पूरे इलाके को सील कर लिया है, चाहे वो ब्रिगेड हेडक्वार्टर हो या फिर जो अलग अलग यूनिट्स अलग अलग आर्मी की हैं वहां पर उनको, और यहां पर तलाशी अभियान अभी भी जारी है। और शक जताया जा रहा है कि जिस अंदाज से पिछले कई दिनों के दौरान सेना के पास हाई अलर्ट था कि लगातार सीमा पार से आतंकी संगठन कोशिश में है कि वो जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगहों पर सेना के ठिकानों को निशाना बनाएंगे। एक कोशिश कुछ दिन पहले उन्होंने पुंछ में की थी, उसको विफल कर दिया गया और आज दूसरी कोशिश जो है सीमा पार आतंकवाद की यहां पर हुई पाकिस्तान की तरफ से, और उसमें जो है यहां तक पहुंचने में आतंकी तो कामयाब हुए हैं, लेकिन उन्हें इसी कंपाउंड के भीतर जो है खत्म कर दिया गया है। ऑपरेशन खत्म हुआ है। गोलीबारी अब सुबह से नहीं हो रही है, करीब 1.5 घंटे से 10 बजे तक 9 बजे तक कुछ गोलीबारी यहां पर हो रही थी। उसके बाद अब क्योंकि कंफर्म हो चुका है जो चारों ये हमलावर थे फिदायीन दस्ते के, वो मार गिराए गए हैं। उनके कब्जे से भारी मात्रा में हथियार और गोली बारूद बरामद हुआ है और अब यहां पर अभी भी जो सेना का है तलाशी अभियान चल रहा है। कैमरामैन रूफ अहमद के साथ अशरफ वानी, उड़ी आज तक। और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त मंजीत नेगी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मंजीत, जो हाई लेवल मीटिंग आज गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बुलाई है, इस मीटिंग के बारे में क्या जानकारी हासिल हो पाई? देखिए, इस वक्त हम नेहा राजनाथ सिंह के घर पर मौजूद हैं। थोड़ी देर के बाद जो दिल्ली में जो आला अधिकारी हैं, गृह सचिव, रक्षा सचिव और बाकी अधिकारी, उनके साथ वो एक रिव्यू बैठक करेंगे। लेकिन अभी जो ताज़ा जानकारी उसके मुताबिक सेना प्रमुख जनरल दलबीर सुहाग श्रीनगर पहुंचने वाले हैं। इसके अलावा रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर भी सीधे श्रीनगर पहुंचे हैं थोड़ी देर के बाद, और वहां पर वो सबसे पहले जो श्रीनगर में घायल जवान हैं, उड़ी हमले में जो घायल हुए हैं जवान, उनसे मिलने पहुंचेंगे। और उसके बाद सेना प्रमुख के साथ और श्रीनगर और कश्मीर में जो आर्मी कमांडर हैं, जो सेना के अधिकारी हैं, उनके साथ सुरक्षा
हालात पर बैठक करेंगे। और एक फिलहाल अभी तक की जो जानकारी, एक बड़ा हमला है, हालांकि हमले को अब हमला खत्म हो चुका है, चारों जो आतंकी हैं वो मारे जा चुके हैं, लेकिन सेना को बड़ा नुकसान हुआ है क्योंकि शुरुआती हमले में जिस तरह से सुबह जो आतंकी हैं अंधेरे का फायदा उठाते हुए सरहद से लगे हुए ब्रिगेड हेडक्वार्टर के अंदर, यूनिट के अंदर घुसे हैं। और ख़ास बात यह है कि यहाँ पर जो कैंप है सेना का, वो एक ट्रांजिट कैंप की तरह भी इस्तेमाल होता है, यानी कि जो बाकी यूनिट के जवान हैं इसी जगह से सरहद पर अलग अलग जो पोस्ट हैं वहाँ पर जाते हैं। तो उस लिहाज से काफ़ी बड़ी संख्या में जवान वहाँ पर तैनात थे। और सेना ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक अलग अलग टेंट में जवान थे और सुबह अंधेरे का फायदा उठाकर जो चारों आत्मघाती आतंकी थे उन्होंने बड़ी मात्रा में जो ग्रेनेड अटैक हैं उससे हमला किया। इसकी वजह से आग लगी और कई कैंप में आग की वजह से नुकसान हुआ। सीधे अंधेरे में जो बड़ा हमला आतंकियों ने किया उसका नुकसान हुआ। और इस बड़े हमले में सेना को करीब 17 जवान शहीद हुए हैं अब तक, और कई जवान जो घायल हैं उनको श्रीनगर लाया गया है। मंजीत, जिस हाई लेवल मीटिंग का आप जिक्र कर रहे हैं जाहिर तौर पर कई मायनों में महत्वपूर्ण है। गृह मंत्री ने अपना रूस और अमेरिका का दौरा रद्द कर दिया। आज जो आतंकी हमला हुआ वो धीरे धीरे हमने देखा कि कैसे परिस्थिति बदली और कैसे वहां पर आतंकी कामयाब हुए एक बड़ी घटना को अंजाम देने में, दहशतगर्दी को अंजाम देने में। और जो वहां की टोपोग्राफी है, जो वहां का सीमावर्ती इलाका है, उसका फायदा उठाकर आतंकी दाखिल हुए। पहले से प्री प्लान था और कहीं ना कहीं टिप ऑफ में या जो जानकारी IB अलर्ट से आती है उसमें कहीं ना कहीं चूक। बिल्कुल नेहा, रिव्यू मीटिंग में इस बात को भी ध्यान में रखा जाएगा कि लगातार पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि जो खुफिया एजेंसियां हैं वो लगातार इस बात का इनपुट दे रही हैं। BSF की तरफ से, सेना की तरफ से, बाकी एजेंसियां, तमाम एजेंसियां कह रही हैं कि 60 से 70 ऐसे दहशतगर्द हैं लश्कर के, जैश के, जो लगातार 4-4, 5-5 आतंकियों के गुट में अलग अलग इलाकों से घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं। इस बात की पुख्ता जानकारी सेना को दी गई है, BSF को दी गई है। उसके बावजूद इस तरह से पिन पॉइंट एक हमला सेना के कैंप पर किया गया जो बिल्कुल बड़ा है, बेस है सेना का, ब्रिगेड हेडक्वार्टर है और उसके पास तमाम तरह के सुरक्षा इंतजाम होते हैं। उसके बावजूद सुबह अंधेरे का फायदा उठाकर आतंकी कैंप के अंदर घुसते हैं। और इतनी बड़ी संख्या में, अगर पिछले 1.5-2 सालों के अंदर देखा जाए तो कश्मीर में सेना के कैंप पर ये एक बड़ा हमला है जिसमें 17 जवान शहीद हुए हैं और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। तो अब जो रिव्यू मीटिंग होगी, खासतौर से अगर रक्षा मंत्री खुद श्रीनगर पहुंच रहे हैं, वहां पर सेना प्रमुख के साथ वो बैठक करेंगे, वहां के जो आला अधिकारी हैं सेना के उनके साथ बैठक करेंगे। और दिल्ली में गृह मंत्री राजनाथ सिंह की बात की जाए, वो तमाम सुरक्षा अधिकारियों के साथ, NSA अजीत डोभाल भी उनके साथ होंगे, इसके अलावा गृह सचिव उनके साथ होंगे, IB के डायरेक्टर उनके साथ होंगे। तो इस बात का जरूर आकलन किया जाना चाहिए कि खुफिया इनपुट होने के बावजूद इतना बड़ा हमला सेना के कैंप पर हुआ जिसमें इतनी बड़ी संख्या में जवान शहीद हुए हैं। अशरफ वानी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ उरी से जुड़ गए हैं। कुछ देर पहले हमने अशरफ की रिपोर्ट भी देखी थी, उन्होंने बताया था कि किस तरह से हमले को अंजाम दिया गया। अशरफ, आप क्योंकि ग्राउंड पर मौजूद हैं, आप बेहतर तरीके से समझा सकते हैं और ये बता सकते हैं कि किस तरह से इस हमले की प्लानिंग की गई होगी, क्योंकि पुंछ में जब हमला हुआ जाहिर तौर पर सुरक्षा एजेंसियां और साथ ही साथ अलर्ट हर तरीके के जारी किए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद इस तरह का बड़ा हमला होना वाकई बिल्कुल, दरअसल नेहा ये चिंताजनक बात भी है और कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाता है, क्योंकि ये पता है पिछले 2 महीने से लगातार जो इनपुट्स आ रहे थे, जैसे सेना के अधिकारी बता रहे थे, जैसे सेना के अफसर बता रहे थे। आपको मैं कैमरे से समझाना चाहूंगा कि ये इलाका पहले कैसा है। मैं अपने कैमरामैन को दिखाऊं, ये जो पहाड़ियां इस ब्रिगेड हेडक्वार्टर के पीछे हैं, सभी नियंत्रण रेखा से इनका एक अंत जो है वो नियंत्रण रेखा LOC से लगता है और उसके बाद इन पहाड़ियों के पीछे पाकिस्तान का इलाका आता है। यहां तक कि जो श्रीनगर और पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर, मुजफ्फराबाद के रोकना चाहेंगे इस वक्त हमारे संवाददाता अशरफ वानी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अशरफ, कई सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं। जाहिर तौर पर जिस तरह से अब गृह मंत्री भी इस बात को लेकर चिंतित हैं कि आखिरकार कहां चूक हो गई। हाँ बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल वही नेहा है। दरअसल मैं आपको समझा रहा था कुछ देर पहले कि ये जो मेरे पीछे है यही वो जगह है, मात्र 50 मीटर यहाँ से दूर होगी जहाँ पर हमको जहाँ तक जाने की इजाज़त है। इससे आगे जाहिर है कि सुरक्षा के चलते मीडिया को भी जाने की इजाज़त नहीं है, लेकिन यही सब ढांचे हैं जो आतंकियों के निशाने पे थे। यहाँ पर ये जो ब्रिगेड हेडक्वार्टर है सेना का, सबसे बड़ा मुख्यालय है उड़ी में। और जैसे मैंने आपको कहा कि उड़ी ही एक इलाका है जहाँ से मुजफ्फराबाद जो पाक अधिकृत कश्मीर का बड़ा शहर है, उसको जो बस जाती है वो भी यही ब्रिगेड हेडक्वार्टर के बीचों बीच जाती है। और वो सड़क आगे भी जो छोटे छोटे गांव नियंत्रण रेखा पर है,
कमान पोस्ट है या दूसरे पोस्ट्स हैं वो भी इसके नज़दीक है और यहाँ पर हमेशा शुरू से ही सुरक्षा काफ़ी चौकस रहती है और पहरा जो है कहीं ना कहीं नियंत्रण रेखा पर हर जगह पर है। लेकिन उसके बावजूद भी जो ये आतंकी है रात के बीचों बीच इतने बड़े मुख्यालय में पहुंच पाते हैं और वहां पर और बिल्कुल उस पर जो है कहीं ना कहीं साफ दिखता है कि काफी तैयारी के साथ ये आत्मघाती दस्ता जो है कश्मीर आया था और खासतौर से उनके निशाने पर सेना पर और उसमें जो है उसी में उनके पास इस तरह की जो जानकारियां मिल रही हैं उनके पास पूरा खाका था जिस अंदाज से जो पुंछ में जो आत्मघाती हमला हुआ था। अशरफ, आपको रोकना चाहेंगे इस बीच, अपने दर्शकों को दिखा देते हैं कि उरी में सेना के बेस पर हमला आखिरकार क्यों किया गया। दरअसल एलओसी के नजदीक है, बेस के अधीन करीब 17 बटालियन आती हैं। हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं किस तरह से वहां पर फौज की तैनाती है, हथियारों की सप्लाई का पूरा जिम्मा इस बेस कैंप पर है। आर्मी बेस में अत्याधुनिक हथियारों का भंडार है, लेकिन इसके बावजूद इस तरह का बड़ा आतंकी हमला करने में कामयाब रहे। आतंकी एलओसी के नजदीक होने से संवेदनशील और बेहद अहम माना जाता है ये बेस कैंप। 12 आर्मी बटालियन का ये बेस कैंप, जहां पर सुबह लगभग 5:15 बजे अंधेरे में ये हमला हुआ। मंजीत नेगी हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मंजीत, जाहिर तौर पर चिंता तो होगी क्योंकि जब से ये हमले शुरू हुए हैं घाटी में, वहां पर स्थिति पहले से ही तनावपूर्ण है, चिंताजनक है। करीब 75 दिन बीत चुके हैं जब घाटी में स्थिति पूरी तरह से सामान्य नहीं हो पाई। ऐसे में इस तरह का बड़ा हमला वहां पर होना जाहिर तौर पर दिल्ली में भी चिंता की लकीरें पैदा करता है। देखिए नेहा, सरकार लगातार इस बात को कहती रही है कि जम्मू कश्मीर के हालात को सामान्य करने के लिए सरकार कई तरह के कदम उठा रही है, चाहे वहाँ के जो राजनीतिक नेतृत्व है उससे बात करने की बात हो, तमाम लोगों से बात करने के लिए खुद राजनाथ सिंह यहाँ से ऑल पार्टी डेलीगेशन लेकर गए थे। और दूसरी तरफ अगर लाइन ऑफ कंट्रोल की बात की जाए, वहाँ पर सेना के सामने, सुरक्षा बलों के सामने एक बड़ी चुनौती थी कि आतंकी जो बड़ी संख्या में कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से जम्मू कश्मीर में, खासतौर से कश्मीर घाटी के जो हालात हैं उनको लगातार गर्मा कर रखा जाए। उस हालात में ऐसा संदेश दिया जाए कि जो आतंकी हैं वो वहाँ पर एक तरह से वहाँ के हालात पर वो लगातार खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और लोग वहाँ पर परेशान हैं। और उसी का नतीजा है कि लगातार जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, जो खुफिया एजेंसियां हैं, वो इस बात की इनपुट देती रही हैं कि 60 से 70 आतंकी जो अलग अलग इलाकों से लाइन ऑफ कंट्रोल पर, नियंत्रण रेखा पर, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के जरिए कश्मीर के अलग अलग इलाकों में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। और पिछले 1.5-2 महीने के हालात को देखा जाए तो अब तक के सबसे ज्यादा पिछले सालों में सेना ने 60 से 70 आतंकियों को लाइन ऑफ कंट्रोल पर मार गिराया है। ये पिछले 6 महीनों का अब तक का सबसे ज्यादा आंकड़ा है, बल्कि ये अभी की बात की जाए तो ये आंकड़ा 70-80 के आसपास पहुंचता है, जिसमें इतने बड़ी संख्या में पहली बार 7-8 महीनों में सेना ने अलग अलग इलाकों में लाइन ऑफ कंट्रोल पर कश्मीर घाटी के अलग इलाकों में गिरा। तो इस बात का साफ संदेश है, इस बात के साफ तरफ इशारा करता है कि आतंकी कितनी ताबड़तोड़ कोशिश कर रहे हैं, कितने कोशिश कर रहे हैं कि कश्मीर घाटी में किसी तरह से घुसपैठ की जाए और इस तरह के बड़े हमलों को अंजाम दिया जाए। और उसका नतीजा ये कहा जाएगा कि आतंकियों के लिए एक बड़ी कामयाबी इसको कहा जा सकता है कि ब्रिगेड हेडक्वार्टर, जो कि उरी की अगर बात की जाए, जिस तरह से अशरफ वाणी बता रहे थे कि वो एक इलाका है जहां पर अलग अलग यूनिट के लिए, ब्रिगेड की अगर बात की जाए तो ब्रिगेड एक करीब 14 से 15 हजार जवानों के लिए, उनके हथियारों के लिए, उनकी रसद के लिए एक बड़ा बेस होता है। उस बेस के अंदर घुसकर हमला करना, जिसमें 17 जवानों को मारा जाना, एक बड़ी इसको कह सकते हैं चूक भी माना जाएगा और एक आतंकियों का बड़ा हमला भी माना जाएगा। और अब सेना, खुद रक्षा मंत्री श्रीनगर पहुंच रहे हैं, वो वहां पर इस पूरे हमले की घटना को रिव्यू करेंगे। दिल्ली में गृह मंत्री राजनाथ सिंह इस मामले को रिव्यू करेंगे। तो इस बात को जरूर रिव्यू किया जाएगा कि आखिर इतने बड़े हमले के पीछे किसी तरह की कोई चूक वहां पर सेना बने रहे हमारे साथ मंजीत नेगी और अशरफ वानी, दोनों संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं उरी से और दिल्ली से, और जानकारी दे रहे हैं किस तरह से कई सवाल अब इस हमले के बाद खड़े हो रहे हैं, जिसको लेकर हाई लेवल मीटिंग दिल्ली में और उरी, वहां पर श्रीनगर में भी बुलाई गई है। खबरों की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। जम्मू कश्मीर के उरी में सेना की 12 यूनिट के बेस पर हुए आत्मघाती हमले में सेना के 17 जवान शहीद हो गए हैं। आपको बता दें कि सेना ने 4 आतंकियों को मार गिराया है। आत्मघाती हमला सुबह करीब 5:15 बजे हुआ। हमले के बाद गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने अपना रूस और अमेरिका का दौरा रद्द कर
फौरन जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री और गवर्नर से बात कर हालात की जानकारी ली। राजनाथ ने एक हाई लेवल मीटिंग भी बुलाई है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने भी शाम को सेना की हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। इस बीच आपको बता दें कि चारों आतंकियों को मार गिराया गया है। मंजीत नेगी हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। मंजीत, ये ऑपरेशन अब खत्म हो चुका है और क्या उस पूरे इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा है और सर्च ऑपरेशन जारी है? लेकिन नेहा, इस वक्त सर्च ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन बड़ी खबर यह है कि 4 जो आतंकी सुबह करीब 5:15 बजे आर्मी कैंप के अंदर घुसे थे, बटालियन के अंदर घुसे थे। उन 4 आतंकियों को मारा गया। हालांकि कुछ और आतंकियों की जो संभावना है उसको देखते हुए पूरे इलाके को छाना जा रहा है आर्मी के जवान। लेकिन बड़ी खबर यह है कि इस शुरुआती हमले में जो सुबह हमला आतंकियों ने किया था आत्मघाती, उसमें 17 जवान शहीद हुए भारतीय सेना की। एक बड़ी खबर है, एक बड़ा हमला है भारतीय सेना पर, जिसमें 17 जवान शहीद हुए। अब तक इस बात की पुष्टि सेना ने की है। और इसके साथ ही एक और जानकारी देना चाहूंगा, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर जो कि गोवा में मौजूद थे, वो सीधे श्रीनगर पहुंच रहे हैं। जो घायल जवान हैं इस हमले में और जो मारे गए हैं जवान, उनको श्रद्धांजलि देने और इस पूरे मामले पर रिव्यू मीटिंग के लिए वो सीधे श्रीनगर पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही उनके साथ जो सेना प्रमुख हैं जनरल दलबीर सुहाग, वो भी श्रीनगर पहुंचने वाले हैं। तो जहां पर इस पूरे हमले की जो घटना है उस पर वो एक बड़ी बैठक लेंगे। इसके साथ ही जो घायल जवान हैं उनसे भी मिलेंगे। लेकिन एक बड़ा हमला जिसमें इस वक्त अब तक 17 जो जवान हैं भारतीय सेना के वो शहीद हुए हैं। मंजीत, क्या इस तरह के आत्मघाती हमले की पहले से आईबी अलर्ट था? कोई जानकारी थी, कोई भी इनपुट था इस तरह का कि इस तरह का हमला हो सकता है और आने वाले वक्त में भी इस तरह के हमले हो सकते हैं? इसी को लेकर 2 हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई। देखिए, पिछले कई दिनों से इस बात की आशंका जताई जा रही थी कि लश्कर और जैश के 70 से ज्यादा जो खूंखार आतंकी हैं वो लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर से सरहद में घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं। उस तरह के इनपुट के आधार पर ये जानकारी लगातार दी जा रही थी और ये माना जा रहा है कि यही उसी उन जो आतंकी है उसमें से एक गुट जो कि 4 से 5 आतंकियों के तौर पर अलग अलग इलाकों से घुसने की कोशिश कर रहा था, उसी में से एक ये आतंकियों का गुट है। हालांकि अभी पूरे ऑपरेशन खत्म होने के बाद जानकारी मिल पाएगी किस तरह से इस हमले को आतंकियों ने बनाया, आतंकियों ने इस हमले को अंजाम दिया। और अभी तक जो जानकारी मिल पाई है उसके मुताबिक सुबह का मौका था, अंधेरे का फायदा उठाते हुए आतंकी लाइन ऑफ कंट्रोल से कंट्रोल से लगे हुए का जो इलाका है, पाकिस्तान से लगने वाली जो सरहद है, उस इलाके में उन्होंने जो सेना का बटालियन कार्यालय था उस पर वहां पर घुसने की कोशिश की और शुरुआती हमले में धमाके का ग्रेनेड अटैक के सहारे उन्होंने इस बड़े हमले को अंजाम दिया, जिसमें 17 जो जवान हैं भारतीय सेना के वो उनकी शहादत हुई है, वो शहीद हुए हैं। घायलों की संख्या भी 4 से 5 बताई जा रही है, जिनको श्रीनगर मिलिट्री हॉस्पिटल लाया गया है, वहां पर भर्ती कराया गया है, क्योंकि ग्रेनेड अटैक में ये घायल हुए हैं। और शुरुआती जो हमला था जिसमें एक तरह से कह सकते हैं जवान शायद उतनी तरह से हमले के लिए तैयार नहीं थे, उसमें ये बड़े जवान शहीद हुए हैं। और पूरे मामले को देखते हुए खुद रक्षा मंत्री सीधे श्रीनगर पहुंच रहे हैं, सेना प्रमुख जनरल दलबीर सुहाग श्रीनगर पहुंच रहे हैं। तो इस पूरे इस हमले को, इस बड़े आत्मघाती हमले की वहां पर रिव्यू किया जाएगा। वहां पर जो ग्राउंड पर अधिकारी हैं, सेना के जो लोग हैं, सुरक्षा बलों के जो लोग हैं, उनके साथ बैठक की जाएगी। और इसके साथ दिल्ली में भी इस वक्त राजनाथ सिंह जो गृह मंत्री हैं वो भी यहाँ पर थोड़ी देर बाद जो आला अधिकारी हैं, सुरक्षा के अधिकारी हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, उनके साथ एक बैठक करने जा रहे हैं। मंजीत, ये जो हाई लेवल मीटिंग आज शाम बुलाई गई है उरी में, श्रीनगर में माफ कीजिएगा, और साथ ही दिल्ली में भी, इन मीटिंग्स के बारे में क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, अभी सीधे अगर श्रीनगर की बैठक की बात की जाए तो रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर जो कि गोवा से सीधे श्रीनगर पहुंच रहे हैं, थोड़ी देर बाद माना जा रहा है कि करीब 1 बजे के आसपास वो श्रीनगर पहुंच जाएंगे। सबसे पहले वो घायल जवानों से वहां पर मिलेंगे और उसके बाद खुद सेना प्रमुख जनरल दलबीर सुहाग उनके साथ हैं, नॉर्दर्न आर्मी कमांडर जो जनरल हुड्डा हैं वो साथ में होंगे और ग्राउंड के जो आर्मी सेना के जो अधिकारी हैं वो उनके साथ होंगे। घायल जवानों से मिलने के बाद वहां पर जो सुरक्षा के हालात हैं, खासतौर से इस हमले को देखते हुए और जिस तरह के लगातार खुफिया जानकारियां मिल रही हैं कि आतंकी 4 से 5 आतंकी के तौर पर अलग अलग इलाकों में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, उन सारी हालात को देखते हुए
और क्योंकि नेहा एक इस बात को ध्यान में रखना होगा कि एक बड़ा हमला है, खासतौर से अगर पिछले 1 साल 1.5 साल के वक्त को देखा जाए तो इतनी बड़ी संख्या में सेना के जवानों का शहीद होना, 17 जवानों का जो आधिकारिक तौर पर सेना ने पुष्टि की है, 17 जवान घायल इस हमले में शहीद हुए हैं। उस लिहाज से भारतीय सेना पर, उसके यूनिट पर एक बड़ा हमला आतंकी करने में कामयाब रहे हैं। तो इसको लेकर, सुरक्षा के इंतजाम को लेकर खुद रक्षा मंत्री पूरे हालात का जायजा लेंगे। वहीं दिल्ली की अगर बात की जाए तो दिल्ली में गृह मंत्री राजनाथ सिंह अपने निवास पर मौजूद हैं। उन्होंने भी यहाँ पर जो आलाधिकारी हैं, गृह सचिव हैं, रक्षा सचिव हैं, इसके अलावा नेताजी डोभाल हैं, उनके साथ एक बैठक बुलाई है कि किस तरह से जो खुफिया इनपुट लगातार मिल रहे हैं और उसके बाद आतंकी इस तरह से एक बड़े हमले में कामयाब रहे हैं, उसके बाद के हालात और अभी जिस तरह के हालात हैं उस पर किस तरह की रणनीति बनानी है, उसको लेकर भी चर्चा की जाएगी। मंजीत, जो कोम्बिंग ऑपरेशन, जो सर्च ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है, क्या माना जा रहा है? 4 से 5 जो आतंकी मार गिराए गए हैं, उनके अलावा भी आतंकी हो सकते हैं, उनकी तलाश की जा रही है? देखिए, अभी तक जो सेना की जानकारी है, खुफिया सूत्रों की जानकारी, उसमें से 4 से 5 आतंकियों के घुसने की जानकारी मिली थी, जिन्होंने हमले को अंजाम दिया, जिसमें से 4 आतंकियों को मार गिराया गया है, उनके शव बरामद कर लिए गए। हालांकि मंजीत, आपको रोकना चाहेंगे, अशरफ वानी हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशरफ, हमें तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं जहां पर सेना के हेलीकॉप्टर गश्त लगा रहे हैं, कोम्बिंग और सर्च ऑपरेशन जारी है। अशरफ, इस वक्त आप ग्राउंड पर मौजूद हैं, वहां की तस्वीर से हमें रूबरू कराइए, क्या कुछ चल रहा है इस वक्त वहां पर? नेहा, मैं आपको दिखाना चाहता हूं, बिल्कुल मैं उसी जगह से करीब 20 मीटर दूर हूं जहां पर यह आत्मघाती हमला जो है, फिदायीन हमला है, वो हुआ है। मेरे पीछे जो कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ऊपर हेलीकॉप्टर घूम रहा है सेना का, और नीचे जो ये सभी ढांचे हैं, ये सेना का ब्रिगेड हेडक्वार्टर है। ब्रिगेड हेडक्वार्टर जो कि उड़ी में सबसे बड़ा सेना का जो है, सेना का प्रमुख है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर लगातार सुबह से हम देख रहे हैं हेलीकॉप्टर जो है सेना का, वो लगातार यहाँ पर जो सेना के जवान इंजर्ड हुए हैं उनको लेकर श्रीनगर के बेस हॉस्पिटल जा रहा है। और इसी के भीतर 10 डोगरा यूनिट है, उसकी एक कंपनी है इस ब्रिगेड हेडक्वार्टर के भीतर, उसी पर ये आत्मघाती हमला जो है वो हुआ है। यहाँ पर जो आसपास लोग हैं, क्योंकि यहाँ अभी भी सेना ना ही पुलिस के अधिकारियों को और ना ही मीडिया के लोगों को अंदर जाने की इजाजत है, वो तो जाहिर है, क्योंकि जिस अंदाज से और जिस तरह से इस आतंकी हमले को अंजाम दिया गया है, उस बीच काफी रोष सेना के जवानों में भी है। और उस बीच अभी तक हम देख रहे हैं लगातार कि हमने रास्ते में देखा, जो सुबह हम बता रहे थे कि यहाँ पर 2 ढांचों में, सेना के ढांचों में आग देखी गई थी। यहाँ जो लोग आसपास रहते हैं उनका कहना है कि पहला धमाका जो हुआ इस सेना परिसर के भीतर, वो करीब रात के 4 बजे हुआ है। जाहिर है कि 3:30 के आसपास जो है ये फिदायीन दस्ता जो है दाखिल हुआ था इस सेना के हेडक्वार्टर में, जिसमें 10 डोगरा का जो कैंप है उसको उन्होंने निशाना बनाया। 2 परिसरों में उन्होंने शरण ली और दोनों परिसरों में सेना के जवान मौजूद थे। एक बताया जा रहा है कि एक जो जिसमें वो घुसे हैं उनके पास पूरी शायद जानकारी थी, वहां पर सेना के जवान जो ड्यूटी पे नहीं थे वो वहां पर सोए हुए थे और उनके लिए वो जगह थी। तो जाहिर है कि रात के बीच अचानक उसके भीतर एक शिविर में 2 आतंकी और एक शिविर में और 2 आतंकी घुसते हैं और उसके बीच अंधाधुंध गोलीबारी शुरू होती है। ग्रेनेडों से वो हमला करते हैं, वो बम फोड़ते हैं उन दोनों बैरक्स के अंदर, और इसी वजह से सेना का इतना नुकसान हुआ है, जिसमें अब सेना ने भी मान लिया है कि 17 जवान शहीद हुए हैं और 18 के करीब जवान जो हैं वो घायल है। इस पूरे इलाके में जो अभी कॉम्बिंग ऑपरेशन सेना का चल रहा है, अधिक सेना और पैरा कमांडोज जो है उनको भी लाया गया, उनको हेलीकॉप्टर के जरिए यहाँ अंदर ड्रॉप किया गया। मेरे पीछे सिर्फ 20 या 25 मीटर दूर हेलीपैड है सेना का, वहां पर उनको एयर ड्रॉप किया गया, हेलीकॉप्टर में लाया गया, वो भी कॉम्बिंग ऑपरेशन का हिस्सा इस वक्त है। तो कहीं ना कहीं जो है अब सेना के यहाँ पर जो जानकार है उनका कहना है कि ये आत्मघाती हमला जो है खत्म हो चुका है। 4 जो फिदायीन आतंकी अभी तक बताए जा रहे हैं इसमें शामिल हैं, 4 के 4 मारे गए हैं, उनसे भारी मात्रा में हथियार और गोली बारूद बरामद हुआ है। उनके शव मेरे पीछे सिर्फ मात्र 20 या 25 मीटर दूर पड़े होंगे, क्योंकि यहाँ पर अभी अंदर जाने की किसी को इजाजत नहीं है। लेकिन जहलम के किनारे पर ये ब्रिगेड हेडक्वार्टर है। इस बीच आप इन तस्वीरों में पूरी तरह से देखते हैं इसकी टोपोग्राफी, इसकी लोकेलिटी क्या है। अगर मैं अपने कैमरामैन को बताऊं कि आप देख सकते हैं कि ये जो पूरी पहाड़ियां पीछे आपको कैमरे में दिख रही हैं, ये नियंत्रण रेखा है, लाइन ऑफ कंट्रोल, इसके पीछे पाकिस्तान का इलाका आता है। और इसी तरफ चारों ओर अगर हम देखें तो यहां पर सभी जो पहाड़ियां हैं वो नियंत्रण रेखा का हिस्सा है।
2 साल पहले भी यहां से जहलम के किनारे से होते हुए एक आत्मघाती दस्ता आया था, जिन्होंने एक जो बोफोर्स की एक लोकेशन थी उस पर हमला बोला था। उसमें भी सेना के 7 जवान शहीद हुए थे और वो 4 हमलावर मारे गए थे। आज भी जो कहीं ना कहीं जिस रणनीति के साथ ये आतंकी इस सेना शिविर में जो 10 डोगरा का एक यूनिट है और ब्रिगेड हेडक्वार्टर में वो स्थित है, वहां पर हमला करने में कामयाब हुए हैं। और यहां पर अब न सिर्फ इस पूरे इलाके में सुरक्षा और सेना की चौकसी बढ़ा दी गई है, लेकिन पिछले कई दिनों से जिस अंदाज से सेना के पास ये खुफिया जानकारी आ रही थी, जब एक कोशिश पुंछ में हुई नियंत्रण रेखा पर, वहां पर भी ब्रिगेड हेडक्वार्टर निशाना था और यहां उड़ी में भी अब कहीं ना कहीं दूसरी कोशिश थी जिसमें आतंकी सफल हुए हैं। यहां पर भी ब्रिगेड हेडक्वार्टर जो सेना का है उसको निशाना बनाने की कोशिश की गई और अब जो बाकी इलाके हैं नियंत्रण रेखा से सटे हुए, साफ था काफी इनपुट से यहां पर सुरक्षा एजेंसियों, सेना, पुलिस के पास कि आतंकी एक बड़ी हमले की फिराक में है और कहीं ना कहीं यही मौका उन्होंने ईद के बाद चुना था। और जो कुछ वायरल वीडियोस आतंकी संगठनों की तरफ से सामने आए थे, उनमें भी उन्होंने ईद के बाद बड़े आतंकी हमलों की धमकी दी थी, तो उसको लेकर चल रही थी सुरक्षा व्यवस्था पहले ही काफी सख्त थी पूरे जम्मू कश्मीर में, खासतौर से कश्मीर वादी में। यहां तक कि उसी के मद्देनजर इंटरनेट सेवाएं भी ठप कर दी गई थी, मोबाइल सेवाएं भी ठप कर दी थी। लेकिन उसके बावजूद भी ये आतंकी इस सेना के सबसे बड़े मुख्यालय में, इस उड़ी इलाके में पहुंचने में कामयाब हुए हैं। वो कहीं ना कहीं सेना की चौकसी, सेना के जो खुफिया स्वतंत्र है, उस पर सवाल जरूर खड़ा करता है कि अगर इतना सेना की इंटेलिजेंस है, मिलिट्री इंटेलिजेंस है, आखिर इतने सब जो पोस्ट्स अलग अलग जगहों पर हैं उनको लांद के ये आतंकी इतने हाई सिक्योरिटी ब्रिगेड हेडक्वार्टर में पहुंचने में कैसे कामयाब रहे। जी, कई सारे सवाल यहां पर खड़े होते हैं, किस तरह से ये आतंकी दाखिल हुए इस हाई सिक्योरिटी एरिया में, साथ ही जिस तरह से वहां आप बता रहे हैं कि एलओसी से सटा हुआ इलाका है, कुछ ही दूरी पर पाकिस्तान और भारत की सीमा है। हमले में सेना के 17 जवान मारे गए हैं, ये बड़ा आतंकी हमला है। अशरफ, जिस तरह से इस हमले को अंजाम दिया गया, पहली बात तो ये कि अंधेरे का फायदा उठाया गया, दूसरी बात आप ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि झेलम नदी के रास्ते होकर ये आतंकी दाखिल हुए, लेकिन मकसद इनका साफ था कि ज्यादा से ज्यादा क्षति पहुंचाई जाए, ज्यादा से ज्यादा जवानों को मारा जाए। लेकिन शुरुआती तौर पर जो जानकारी मिली थी उसमें यह मालूम चल रहा था कि 3 से 4 जवान मारे गए हैं। उसके बाद ये खबर आई कि ज्यादा जवान भी मारे गए हो सकते हैं। उस समय स्थिति स्पष्ट नहीं थी क्या? नेहा, दरअसल जैसे हमने सुबह सबसे पहले हमारे नेटवर्क ने खबर चलाई कि वहां पर परिसर में 2 इमारतों में आग लगी है। यहाँ तो बड़ी इमारतें नहीं है, मेरे पीछे देख सकते हैं, ये सभी जो छोटे छोटे ढांचे हैं, यही सेना के चाहे दफ्तर हो या ढांचे हो या कुछ हो, कोई बड़ा स्ट्रक्चर नहीं बना है। इन्हीं में सेना के जवान रहते भी हैं और उन्हीं में सेना के जवान तैनात रहते हैं और दफ्तर भी होते हैं। तो उसी बीच जो 2 बैरक्स में आग लगी थी, उन्हीं को आतंकियों ने निशाना बनाया था और जाहिर है कि आतंकियों मारने के लिए उन्हीं को उन पर ही कार्रवाई करनी थी। तो शायद यही कारण है कि ये पिछले 10 साल में सेना पर सबसे सेना के बेस कैंप पर बड़ा आतंकी हमला हुआ है जिसमें 17 जवान शहीद हो गए हैं। इस वक्त हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ जनरल जीडी बख्शी साहब जुड़ गए हैं। बख्शी साहब, आप मानेंगे कि चूक हुई है, और अगर चूक हुई है तो कहां और कैसे? देखिए साहब, ऐसा है कि कई दिनों से अंदेशा था कि पाकिस्तान जो है वो हमला करने की कोशिश करेगा टू रेज दी एंटी। हमने पाकिस्तान को पूरी छूट दे रखी है कि वो जब चाहे लाइन ऑफ कंट्रोल के पार आए, टारगेट चुने, कमजोर से कमजोर टारगेट चुने, उस पर घात लगाकर वार करे और चला जाए, और उसको कोई पलटवार नहीं हो, कोई दोबारा हमारा जवाबी हमला नहीं हो। ये जो रक्षात्मक नीति 30 साल से ये हमने हमारे फौज के भी नाक में दम कर रखा है। देखिए, जहां पे आज उसने हमला किया वो यूनिट का रियर था। यूनिट का रियर मतलब जहां पे कुक, नाई, धोबी, स्वीपर और जो आपके क्लर्क, ट्रेडमैन वगैरह रहते हैं। 2 पलटनों के बीच हैंडिंग टेकिंग ओवर हो रहा था, जगह नहीं थी, इसलिए बहुत सारे जवान तंबू में थे, और तंबू गोली नहीं रोक सकता, तंबू आग पकड़ लेते हैं, और इससे नुकसान हुआ है क्योंकि हमने पूरी छूट दे रखी है पाकिस्तान को कि जहां चाहे टारगेट चूज करे, इनिशिएटिव उसके पास है। अब वक्त आ गया है, और खासकर क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल पाकिस्तान को नोटिस पे डाल दिया है इस इंडिपेंडेंस डे को, बलूचिस्तान लेकर, बाल्टिस्तान लेकर, गिलगिट और पीओके लेकर, तो अब समय आ गया है कि सेना के हाथ खोले जाए और उसे पलटवार करने का मौका दिया जाए। जिन टेररिस्ट कैंप से यह हमला हुआ है उन्हें निस्तनाभूत करने के हजारों तरीके हैं हमारे पास,
और अब उन तरीकों को अपनाया जाए। आप हाथ पैर बांधकर लड़ाई नहीं कर सकते, आप दुश्मन को पूरी छूट नहीं दे सकते कि वो जगह, टाइम, प्लेस वो जो है वो खुद चूज करे, इनिशिएटिव पूरा उसके पास होकर रहे। ठीक है, अब समय आ गया है कि हम आक्रामक हों, अब समय आ गया है कि हम पलटवार करें, अब समय आ गया है कि हम दुश्मन के लिए कीमत बढ़ाएं और लाइन ऑफ कंट्रोल के पार ये डिफेंस रक्षात्मक जो कार्रवाई है वो नहीं चलेगी। अब आपको सीमा के पार पलटवार करना होगा, पाकिस्तान के लिए कीमत बढ़ानी होगी। ये क्या मजाक है कि पाकिस्तान जब चाहे लाइन ऑफ कंट्रोल के पार हमला कर सकता है, लेकिन अगर हम हमला करें तो महायुद्ध हो जाएगा। ये क्या तमाशा है? और कब तक हम इससे डर के हाथ रोक के बैठे रहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया बख्शी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। मंजीत नेगी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अशरफ वानी भी हमारे साथ लगातार उरी से बने हुए थे। तो हालात वहां पर तनावपूर्ण हैं, जैसे कि पिछले 75 दिन से बने हुए हैं घाटी में, लेकिन अब इस बड़े हमले के बाद वहां पर स्थिति और ज्यादा तनावपूर्ण हो गई है। फिलहाल वक्त ब्रेक का हो चला है, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।